हम कहा बोले थे चॉकलेट देंगे और ई भी इका बट रहा है। अरे हम तो बच्ची को चॉकलेट दे रहे थे। बड़ी प्यारी बच्ची है। चॉकलेट दे रहे हैं या घूस? बेटा तुमको तुम्हारी मम्मी नहीं सिखाई कि कोई भी अनजान और अपरिचित आदमी से कुछ लेना नहीं चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए? हाँ, ये तुम रख सकती हो। हम इनको जानते हैं, अच्छे आदमी। लेकिन आइंदा से कभी ऐसे मत करना, ठीक है? क्या ये छोटी सी बच्ची को डरा रही थी अफसर मैडम? डांट नहीं रहे थे, समझा रहे थे। इतना छोटा सा बच्ची को अभी से घूस लेने का आदत डाल रहे थे। अरे हम घूस कहाँ दे रहे थे, हम तो बच्ची अच्छा? को... तो फिर ई का है? हम जानते हैं हमारे सीधे साधे पापा ये नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ एक कर्तव्य का असली कार्यकर्ता को देखना है। देखिए, ये सरकारी प्रक्रिया है, आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपको पता है आपका ये हरकत से डीसी साहब भी परेशान हो गए। आपको ये सब करना शोभा देता है का? और जो अंदर विद्या चाचा के साथ हो रहा है वो का शोभनीय है? जो तुम्हारा वो डीसी और तुम सब सरकारी अफसर विद्या चाचा से पूछताछ कर रहे हो, उससे उनको कितना परेशानी हो रहा है? ये सरकारी प्रक्रिया है, सब सवाल पूछना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब देखो वीडियो मैडम, कभी कभार जैसे को तैसा वाला तरीका अपनाना पड़ता है। तुम जैसे सरकारी अफसर को कभी सच्चे इंसान का सच्चाई दिखाएगा? और अगर हम ये सब नहीं करते ना तो विद्या चाचा अपना सच्चाई कैसे साबित करते? देखो कृष्णा, हम जानते हैं कि हम गलत, और हम ये भी जानते हैं कि तुम इस वक्त कितना परेशान हो, और हम ये जानते हैं कि विद्या चाचा सच्चे हैं और हम उनको इस हालत में नहीं देख सकते। हम माफी चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमको माफ कर दो। धन्यवाद। वो आप पापा को खाना खिलाए इसके लिए। धन्यवाद का कोनो जरूरत नहीं है। हमको तुम्हारा भाषण और डांट अच्छा लगता है। हम आपको भाषण देते हैं और डांट भी। रवि बेटा, तुम्हारे पापा का कुछ अब पता? अरे भौजी, अरे का सुन रहे हैं हम? ये सब का हो गया? हमरा तक खून खौल रहा है। हमरे साधु जैसे भैया पे इतना बड़ा लांछन कैसे लगा दियो? अब मन तो कर रहा है ना वो टुनटुन सिंह का गर्दन ऐसे दबोच के जमीन में पटक दें। बाबूजी का गिरफ्तारी में टुनटुन सिंह का कहा? कितना भोला है। तनी बैठिए, समझ नहीं रहे हो? कहा है तुम्हारे पापा जो है हमारे बड़के भैया है। ऐसा देवता स्वरूप आदमी कभी बेईमानी कर ही नहीं सकता। ये सब जो है ना वो पाखंडी टुनटुन सिंह का किया हुआ है। जब एनजीओ उसका है तो सारा गड़बड़ी भी उहे ना किया होगा। इसके लिए भैया काहे जिम्मेदार होंगे? हैं? पर उनको कब पड़ी है ये सब करने की? ये तो उनके यहाँ नौकरी भी नहीं करते अब। अरे दीदी, वहाँ भैया काम नहीं करते तो क्या हुआ? कृष्णा तो पिंटू जी के साथ घूमती फिरती रहती है। अब बताइए, क्या जरूरत था वो पिंटू सिंह से दोस्ती बढ़ाने का? कौन बाप ऐसा चाहेगा कि उसका लड़का लोग जो है मुलाजिम की लड़की के साथ दोस्ती बढ़ाए? ये लिए कह रहे हैं ये सब किया धरा जो है ना वो टुनटुन सिंह का है। और तुम भी तो उस दिन पिंटू सिंह को 2 हाथ टिका दिए थे। काहे? वो आदमी किसी को नहीं छोड़ेगा। छोड़ेंगे तो हम को नहीं। समझते कहाँ हूँ लोग अपने आप को? रवि, अरे रवि बेटा क्या कर रहे हो? अरे रवि बेटा, कहाँ जा रहे हो? बात तुम छोड़ो, हमको बाजी गाजी सारा मामला उल्टा देते। बच्चों जैसा बात मत करो। तुमको हमारा कसम है जो कहीं जाए तो। हम कह रहे ना, चलो अंदर चलो। अरे बेटा, अरे जाओ अंदर। अरे कितना खरम खून है भाई, इधर शांति रखो। चलिए देहाती जी, हम भी घर चलते हैं। अब जी जरा इसको संभालिए, उम्र छोटा है, खून गर्म है। कोई भी चीज का जरूरत हो तो हम इधर ही हैं, आवाज दे दीजिएगा। प्रणाम।
सब का हो रहा है बाहर? वो टुनटुन सिंह को बुलाए थे ना, वो अपना कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आए हैं। टुनटुन भैया जिंदाबाद, टुनटुन भैया बस कीजिए। अरे भाई, हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हमको पता चला कि बीडीओ साहब कि बीडीओ साहिबा ने हमको बुलाया है, हम तुरंत चले आए। देखिए, हम तो सीधे साधे मनुष्य हैं, हम तो समाज सेवा करते रहते हैं। टुनटुन भैया जिंदाबाद, टुनटुन भैया जिंदाबाद, टुनटुन भैया जिंदाबाद, टुनटुन भैया जिंदाबाद, टुनटुन भैया जिंदाबाद। मिथिलेश जी, इनको अंदर भेजिए। तनी गौर से पढ़िएगा बीडीओ साहिबा, कहीं कुछ रह ना जाए। जरा जल्दी पूछे ना, क्या पूछना है। चुनाव प्रचार प्रसार में भी जाना है। चलिए पूछे जल्दी। आप जा सकते हैं। हमारा दर्शन करने के लिए बुलाई थी का? अरे हिचकिचाइए नहीं, पूछिए क्या पूछना है। हम आपको यहाँ बुलाए, आपका कीमती समय बर्बाद किए, वो हमारा गलती है, माफी चाहते हैं। आपको अपना चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जाना है ना? हाँ, जाना तो है। तो जाइए ना। अरे अच्छा, मैडम, टुनटुन सिंह ने कुछ कहा? नहीं, हम उनसे कुछ पूछे ही नहीं। हम लोग से एक जरूरी जानकारी नजरअंदाज हुआ है। टुनटुन सिंह जी ई एनजीओ का सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, कह सकते हैं कि सिर्फ इसका देखरेख करते हैं। ये एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पे हुआ है। गंगा देवी? गंगा देवी। हम जानते हैं, जिस तरह हमारे पापा निर्दोष हैं, उसी तरह गंगा देवी भी निर्दोष है। उनका नाम का इस्तेमाल किया गया है। उनका नाम का आड़ में ये सब किसी और का किया कराया है। तो अब आप क्या करेंगे? अभी 2-3 दिन पहले वो हमारा बेटा रवि केबल के कनेक्शन के लिए कुछ दस्तखत जरूर कराई। हो ना हो, हमको लगता है ये केबल वाला इस प्रसंग से जुड़ा हुआ है। तो मैडम, हमें तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं मिथिलेश जी, इससे वो सावधान हो जाएगा। हो सकता है कि कहीं छुप जाए या शहर छोड़ के चला जाए। हमको तो लगता है कि उसको शक हो गया है कि उसका भेद खुल गया है। इसके पहले कि वो कहीं छुप जाए, हमको उसको कुछ भी करके पकड़ना होगा। ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। नहीं मिथिलेश जी, बीडीओ ऑफिस का सब लोगों को पहचानता है।
यहाँ का किसी को भी साथ ले जाना सही नहीं होगा। तो मैडम आप अकेले? हम अकेले नहीं हैं। अभी भी कोई है जो हमारे साथ है। पानी चाहिए? क्या हुआ? मोटरसाइकिल काहे रोके? जब प्यास लगा था तो गर्दन काहे नाम हिला रही थी? ये लो, पानी लाए तुम्हारे लिए। अब चलें? हम्म। तुम यही रुको, हम अभी आते। वो अंदर नहीं है। कहाँ हो सकता है? एक जगह है जहाँ वो हो सकता है। चलो बैठो। जय बजरंग बली, तोड़ हमरा दुश्मन का नली। हाँ बोलिए। हेलो भैया जी, हाँ पिंटू सिंह केबल वाले को खोज रहे हैं। अरे गजा, अरे वो हमारा बेटा है, हम जानते हैं उसको, मानेगा थोड़ी, खोजिए लेगा। हाँ? कृष्णा, परेशान होने का जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि वो केबल वाला कहाँ मिल सकता है। धन्यवाद। हमको धन्यवाद कहने का कोनो जरूरत नहीं है। धन्यवाद तो आपके लिए बहुत छोटा शब्द है, ये जानते हुए कि ये एनजीओ आपके बाबूजी से जुड़ा हुआ है, फिर भी आप हमारा मदद कर रहे हैं। कृष्णा, तुम सही रास्ते पे चल रही हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर हमारे बाबूजी दोषी हैं तो उनको इसका परिणाम भुगतना ही होगा। हम हमारे बाबूजी से बहुत प्यार करते हैं और उनका इज्जत भी करते हैं, और हम कभी भी गलत काम में उनका साथ नहीं देंगे। ये सबसे हमारी माँ बहुत दुखी है। हम हमारी माँ से बहुत प्यार करते हैं। ऊ हमारी प्रेरणा है, हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए विद्या चचा। कहाँ खो गई वीडियो मैडम? हम तुमसे बात कर रहे हैं, हवा से नहीं। हाँ, हम सुन रहे हैं। वैसे ये तुमने पहने का है? ये घूंघट के पीछे राज क्या है कृष्णा, राज? वो यहाँ भी नहीं है। कहाँ होगा? चिंता मत करो, वो मिल तो जाएगा। चाय पियोगी? नहीं। अरे इतना देर से ढूंढ रहे हैं, 5 मिनट बैठ के चाय पी लेते। ठीक है, चलिए। ओ भैया, 2 कड़क चाय। एकदम कड़क चाय। फटाफट। ये लो बाबू।
ये लो चाय पियो। अपना ही घूंघट हटा दो। हाँ, अरे आ रहे हैं भाई। अरे काम धंधा नहीं करे का? 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा। कहाँ तक भागोगे? हाँ? पताल से भी ढूंढ निकालेंगे हम तुमको। और ज्यादा उचकना बंद कर, वरना तुम्हारा जांच पड़ताल यहीं कर डालेंगे। चलिए इसको पुलिस स्टेशन ले चलिए, वही इसका सारा सच उगलवाएंगे। चलिए। हम निर्दोष हैं हुजूर, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया? फिर ये जाली पेपर पर विद्या बाबू का साइन काहे लिया रे? हम बोल। वो हम नहीं बता सकते। बताना तो तुमको पड़ेगा, नहीं तो ये जो तुम्हारा रुआ रुआ है ना, इसको हम उखाड़ ले। और ये जो पुलिस का डंडा है ना, इसमें बहुत ताकत है। पैताल बना हवा में उल्टा लटका कर नंगा बदन पर जब ये डंडा पड़ेगा ना, और जैसे जैसे तुम्हारा हड्डी टूटेगा, वैसे वैसे सब बाहर निकलता है। बोल। हुजूर, हमसे ये सब जबरदस्ती करवाया गया था, और उनके कहने पे ही हम रवि को फ्री में 1 साल के लिए कनेक्शन देने को राजी हो गए। और उनके कहने पर ही वो कनेक्शन के फॉर्म के साथ ई लेटर डाल दिए थे, जो फॉर्म रवि घर पर साइन कराने को लेकर गया था। हम डर गए थे हुजूर। कोई डरा के कहेगा कि जान मार दो, तो क्या जान दे देगा रे? तू ना लात का देवता है, ऐसे सारा बात नहीं बताएगा। हम समझ गए हैं कि तुम डर गए थे, तुमको ये सब करने के लिए मजबूर किया गया। कौन मजबूर किया तुमको? कौन डराया तुमको? बोलो। जीव, गंगा देवी।